देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। ए क्रॉस ए जो समुच्चय होता है उसके अंदर कितने अवयव हैं? 9। उन 9 में से 2 अवयव हमको ये दे रखे हैं, -1, 0 और 0, 1। तो पहला प्रश्न क्या बोला है कि समुच्चय ए ज्ञात कीजिएगा, और दूसरा प्रश्न क्या बोला है कि ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात कीजिएगा। 2 तो ये आ गए, इनके अलावा जो अवयव शेष बचे हैं वो ज्ञात कीजिए। टोटल 9 अवयव हैं, उनमें से 2 आ गए तो शेष कितने बचे? 7। वो 7 अवयव भी हमको बताने हैं। पहले समुच्चय ए ज्ञात कर लेते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका हल पहले हम क्या लिख लेते हैं कि ए क्रॉस ए के अंदर हमें 2 अवयव दिए हैं। दिया क्या है कि समुच्चय ए क्रॉस ए के अंदर हमको 2 अवयव दे रखे हैं, -1, 0 और 0, 1। ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो पहला अवयव होता है किसी भी क्रमित युग्म का, ऑर्डर्ड पेयर का, वो पहले समुच्चय से लिया जाता है। तो ये ए से पहला समुच्चय ए ही तो है, ये किससे? ए से। फिर से देखिए दोस्तों, जो दूसरा अवयव होता है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, क्रमित युग्म का, वो दूसरे समुच्चय से लिया जाता है। और दूसरा समुच्चय भी क्या है? ए ही है। पहला भी ए, दूसरा भी ए। तो ये किससे? ए से, और ये किससे? ए से। तो देखो, अगर हम समुच्चय ए लिखना चाहें तो ए के अवयव कौन कौन से हैं? पहले तो ये ग्रीन वाले देख लेते हैं, -1 और 0। अब ये जो रेड वाले हैं ये भी तो दूसरा समुच्चय भी तो ए ही है, तो ये भी तो समुच्चय ए के ही तो है। तो 0 0 एक बार ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, और 1, ये 1 हमने लिख लिया। तो समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव हो गए दोस्तों? 3 हो गए। और अगर हम यहाँ पे रफ के तौर पे बता देता हूँ कि ए क्रॉस ए करें तो हमारे पास -1, 0, 1 आएगा, क्रॉस -1, 0, 1 आएगा। ठीक है ना। अगर इसके अंदर अवयवों की संख्या देखी जाए ए क्रॉस ए के अंदर, तो इसमें कितने अवयव? सूत्र क्या होता है? ए में अवयवों की संख्या इंटू ए में अवयवों की संख्या। तो इसमें 3 और इसमें 3, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने अवयव होंगे दोस्तों? 9। तो यहाँ पे 3 अवयव हैं, इसका मतलब समुच्चय ए के सारे अवयव आ चुके हैं। 3 है तो 3 अवयव को 3 से गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। और इसने क्या बताया है कि इस ए क्रॉस ए में 9 ही अवयव है। तो समुच्चय ए हमको पूरा का पूरा मिल चुका है। अब देखिए, तो हमसे पहले प्रश्न क्या पूछा था कि समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। हमने समुच्चय ए ज्ञात कर लिया। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों? दूसरा प्रश्न पूछा है कि ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात कर लीजिए। तो हम ए क्रॉस ए के सारे अवयव ज्ञात कर लेंगे, उनमें से ये 2 अवयव छोड़ देंगे तो शेष आ जाएंगे। तो ए क्रॉस ए लिख लेते हैं। क्या है ए? -1, 0, 1। इसको गुणा करेंगे किससे? ए से, खुद से ही, -1, 0, 1। तो करो गुणा, क्या आता है? पहले अवयव को इससे तीनों से मिलवाएंगे। ये एक परिवार का दूसरा व्यक्ति है, इसको इस परिवार के तीनों लोगों से मिलवा देंगे। ये इस परिवार का तीसरा व्यक्ति है, इसको इस परिवार के तीनों लोगों से मिलवा देंगे। तो देखो, -1 को -1 से मिलवा दो, -1 को 0 से मिलवा दो, -1 को 1 के साथ लिख दो। अब 0 को -1 के साथ लिख दो, 0 को 0 के साथ लिख दो, और 0 को 1 के साथ लिख दो। 1 को -1 के साथ लिख दो, 1 को 0 के साथ लिख दो, फिर 1 को 1 के साथ लिख दो। ठीक है। तो ये ए क्रॉस ए के सारे अवयव आ गए। अब देखो दोस्तों, हमें 2 अवयव तो इनमें से दे रखे हैं, और वो 2 अवयव कौन कौन से हैं? -1, 0 ये तो हमें दे रखा है, 0, 1 ये भी हमें दे रखा है। तो ये टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में से 2 तो दे रखे हैं, तो शेष अवयव कितने बचे?
शेष अवयव ए क्रॉस ए के शेष अवयव क्या आ जाएंगे दोस्तों? ए क्रॉस ए के शेष अवयव। इन दो को छोड़ दो, जो बच गए वो शेष अवयव ही तो हैं। -1 कोमा -1, इसको छोड़ दो, -1 कोमा 1, 0 कोमा -1, 0 कोमा 0, इसको छोड़ दो, a कोमा -1, a कोमा 0, a कोमा 1। तो ये हो गया अपना क्या उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रश्न 10। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम 2.2 का बेसिक करेंगे, उसके उदाहरण करेंगे एक लेक्चर में, और उसके बाद एक लेक्चर में 2.2 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।